तो हेलो, मैं जी छल्लू। क्या हाल चाल है आप लोगों का? आशा वाले बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो मेरे जी छल्लू, आज जो है हम क्लास 12th का बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3 जो होता है ले चलेंगे। और इस पार्ट में होता है हम लोग इस इंट्रोडक्शन को ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है। अब इसमें जो इंट्रोडक्शन है ये ख़त्म तो हो ही जाएगा, लेकिन यह वीडियो देता है आपको लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा, ताकि इसमें बहुत सारे बातें बताएंगे हम लोगों की जड़ से कैसे क्या होता है, तना से क्या होता है, पत्तियों से क्या होता है, और लैंगिक जनन के बारे में होता है हमने जानना है। और साथ में उसकी घटनाएं क्या होती हैं, अंड प्रजक क्या होते हैं और सजीव प्रजक क्या होते हैं, इन सब के बारे में होता है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे जे छल्लों, आप जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना पेन और कापी उठा लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आज जो है हम लोगों का ये जो इंट्रोडक्शन चल रहा है ये क्या हो जाएगा, आज का खत्म हो जाएगा। मतलब कि इस वीडियो में आपका जो इंट्रोडक्शन है ये क्या हो जाएगा, आपका ख से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे जे छल्लो, बिना देर किए हुए अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। हाँ, और उससे पहले जितने लोग भी नए आए हैं वो पहले फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक का आज नाम है क्या चीज, पौधों में कायिक जनन व कायिक प्रवर्धन। पौधों में क्या कायिक जनन और कायिक प्रवर्धन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। तो मात्र जो कोशिकाएं होती हैं उनमें एक कायिक अंग होता है, और उन कायिक अंग से एक नए पौधे का निर्माण होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कायिक जनन। कायिक जनन में एग्जाम्पल ना होगा, जड़ भी हो सकता है, पत्ती भी हो सकता है, आपका तना भी हो सकता है। मतलब कि तना से भी एक नया पौधा निर्मित हो सकता है, पत्ती से भी हो सकता है, और जड़ से भी हो सकता है नया पौधा, ठीक है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जो है आपकी तरफ बहुत होते हैं, जिसकी टहनियों को काट कर नया लगा दें तो वो बन जाते हैं नए पौधे। जड़ को काट कर लगा दें, जड़ नया बन जाता है, नया पौधा बन जाता है। पत्तियों को लगा दें, वो भी ठीका बन जाता है, आपका नया पौधा बन जाता है। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल जानते होंगे जो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आई एग्जाम्पल परिभाषा बात देख सकते हैं हम लोग कि लिखा है कि मात्र पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है, और वही क्या कहलाता है, आपका कायिक जनन। कायिक जनन जो होता है जान लीजिए आप लोग कि यह जड़ से भी हो सकता है, जड़, तना और पत्ती, इनसे हो सकता है जी। मतलब कि जड़, तना, पत्ती ये सब क्या हो सकते हैं, कायिक अंग हो सकते हैं, कायिक अंग अंग हो सकते हैं, ठीक है। ये सभी होते हैं कायिक अंग हो सकते हैं। तो बस ये कायिक जनन मतलब कि इनसे नया बन जाए, फिर इनसे नया बन जाए, फिर इससे नया बन जाए, इनसे दिन नया बन रहा है, तो यही क्या कहलाएगा, आपका कायिक प्रवर्धन या तो कायिक जनन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग अगली हेडिंग आएंगे, कायिक जनन की विधियां, कि क्या कायिक जनन को हम कितनी विधि से जान सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे आप लोग हेडिंग में कायिक जनन की विधियां, कायिक जनन की विधियां, कायिक जनन की विधियां। देखिए, जो कायिक जनन की विधियां हैं यह जो है क्लास 9th में भी जानना है, क्लास 10th में जानना है, क्लास 11th में भी जानना है, और साथ में क्लास 12th में भी जानना है, क्योंकि ये जानना बहुत हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कायिक जनन विधियां को होता है आप छोड़कर मत जाइएगा, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें एक आता है प्राकृतिक कायिक जनन और एक आता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक और कृत्रिम। नंबर 1 है प्राकृतिक कायिक जनन, कायिक जनन, और नंबर 2 है कृत्रिम कायिक जनन, कायिक जनन। ये दो विधियां हैं जो बताती हैं कि प्राकृतिक रूप से क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, कृत्रिम रूप से हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से होता है, सबसे पहले हम लोग देखिए जानते हैं कि जड़ से भी हम लोग चाहें तो एक पौधा अलग से निर्मित कर सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो टहनियों का लगाएंगे तो एक अलग पौधा लग जाएगा, मतलब उसकी अलग जड़ें आ जाती हैं। पत्तियां भी कुछ ऐसे होते हैं जिन पत्तियों पे अलग से पौधे होते हैं, निर्मित होने लगते हैं। तो इन सब के बारे में तो है पढ़ना, तो सभी क्या आपका आता है प्राकृतिक में। लेकिन कृत्रिम में क्या हो सकता है, तो जो मानव द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे कि कलम लगाना, कलम लगाएंगे तो भी कृत्रिम द्वारा आ जाएगा। दाब लगाना, ये भी क्या है, कृत्रिम द्वारा है, ठीक है। फिर रोपण जो होता है किसमें द्वारा होता है,
कृत्रिम द्वारा होता है। तो ये सभी जो विधियां हैं वो कृत्रिम में आती हैं। बाकी जो आप जितने भी वस्तु मतलब जितने भी पेड़ पौधे देख पाते हैं वह सभी की सभी किस में आती हैं, प्राकृतिक कायिक जनन में आती हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला वाला क्या चीज, कायिक प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो चलिए हम जानते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है आपका पहला आता है आपका भूमिगत तना। क्या चीज, भूमिगत तना, मतलब ऐसे आपको वस्तु बताना है जो भूमिगत भूमि में होते हैं लेकिन वो तना के रूप में होते हैं, जड़ के रूप में नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहला आता है आपका कंद। क्या चीज, कंद। कंद बोले तो आलू में, क्या चीज, आलू। आलू आप देखे होंगे, देखिए आज तक आप जानते होंगे कि आलू जो है एक जड़ है, लेकिन नहीं, आलू एक क्या है, तना है, लेकिन भूमिगत, भूमि के नीचे वाला क्या है, तना है। तो आलू में आप देख पाते हैं, खुद मान लीजिए ये आलू है, तो इनमें जो होते हैं ऐसे आंखें आने लगता है, और इन आंखों से जो होते हैं एक पौधे में पत्तियां आना शुरू होता है, जिससे जो होता है हम लोग एक नया आलू और भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कंद। दूसरा आता है प्रकंद। प्रकंद, प्रकंद मतलब कि अदरक। क्या चीज, अदरक। इसका एग्जाम्पल जाएगा आपका अदरक। अदरक में भी जो होता है बहुत सारी आंखें आने लगती है, उसमें देखेंगे आप तो अदरक डिजाइन कोई नहीं होता है, जैसे भी बना दीजिए बन जाएगा अदरक आपका। ये मान लीजिए अदरक है, ये ऐसे ऐसे होता है, इसमें ऐसे, ये ऐसे ऐसे होता है, इसमें जो आप देख पाते हैं ऐसे ऐसे दिखाता है ना, ये ऐसे, ये ऐसे वाला, यहाँ से जो होता है क्या आपका अदरक नया बन सकता है। ठीक ना, ये ऐसे करके, ये ऐसे देखिए, ये ऐसे आराम से होता है आपका अदरक बन गया है। हालांकि ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको अदरक दिखा दें। और ये अदरक होता है बन चुका है, इसी में जो होते हैं आपका यहाँ से नया एक अदरक, मतलब यहाँ से नया पौधे, अब नया पत्ते होता है निकलना शुरू हो जाएंगे। यह तना है, जड़ नहीं होता है। क्या होता है, तना होता है, जड़ नहीं होता है, इतना ध्यान रहे। नंबर 3 है आप लोगों का घनकंद। क्या चीज, घनकंद। घनकंद, घनकंद का मतलब होता है कि एक आता है जिमी कंद आता है, और एक पता नहीं क्या आता है, मतलब ये जो जिमी जैसे सलजम वलजम होते हैं ना उसी के रूप में आते हैं, लेकिन ये वही गलाते हैं। ठीक ना, जो आपका प्याज तो नहीं आता इसमें, अरबी एक आता है, अरबी बोले तो हमको लगता है सुरन होता है, उसी बोलते हैं। ठीक ना, तो इसके एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा, इसको क्या दे रहे हैं आपको, ठीक है, ये मान लीजिए कि जैसे कि अरबी हो गया, अरबी, ठीक है, और जिमी कंद, जिमी कंद, ये जोते हैं आप किस में आते हैं, घनकंद में आते हैं। तो घनकंद में आपका अरबी जैसे कि मान लीजिए हमको सुरन होता है वही आता है अरबी में, और जिमी कंद सेम टू सेम वैसा होता है। ठीक ना, जो आप देखें सुरन बंडा वंडा आता है ना, वही होता है ये भी चीज। ठीक है, नंबर 4 जो होता है आपका सलकंद। क्या है, सल्क कंद, सलकंद, जैसे में प्याज हो गया, लहसुन हो गया। आपसे पूछेंगे कोई कि प्याज क्या है, जड़ है कि तना है, तो आप हमेशा बताएं क्या चीज है, तना है। लहसुन क्या है, तना है। प्याज क्या है, तना है। जिमीकंद क्या है, तना है। अदरक क्या है, तना है। आलू क्या है, तना है। ये जानते रहे हमेशा। मूली क्या है, तना है। और सलजम क्या है, तना है। गाजर क्या है, तना है। ये सब क्या है, तना है। ठीक है, तो इतना ध्यान रहे आपको कि भूमिगत तना में हम लोग कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद, ये सब इसमें आते हैं सभी आपका भूमिगत तना में। आलू हो गया, अदरक हो गया, अरबी, जिमी कंद, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, सलजम, जितने भी होते हैं सभी लोग क्या हैं, और हाँ गंजी, गंजी भी आता है। ठीक ना, तो ये सभी लोग क्या होते हैं, आपके भूमिगत तना होते हैं। आप खुद पूछ सकते हैं किसी से भी कि आप बताइए जो गाजर होता है, चाहे मूली होता है, या तना है कि जड़ है, अधिकतर लोगों का जवाब मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, जड़ ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये रहा हुआ भूमिगत तना। ठीक है, इसको देखेंगे अर्धवायवीय। क्या चीज, अर्धवायवीय तना। तो अर्धवायवीय तना में देखेंगे हम लोग, अर्धवायवीय तना का मतलब होता है कि आधा नीचे रहे और आधा ऊपर रहे, उसे बोलते हैं क्या चीज हम लोग, अर्धवायवीय तना।
अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना, ठीक ना, अर्धवायवीय तना। पहला आता है नंबर 1, दिख रहा है ना बराबर, देख रहे पहले, हाँ एक से दिख जाएगा, फिर बाकी इधर बना देंगे, ठीक है। ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी का मतलब है कि भूमि के ऊपर भी रहे और भूमि के नीचे भी रहे। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो भूमि के नीचे भी चले और भूमि के ऊपर भी चले? तो आप देख पाते हैं ऐसे आता है दूब घास। क्या चीज? दूब घास। दूब घास देखेंगे भूमि के ऊपर भी रहेगा, भूमि के नीचे भी रहेगा। तो ये क्या होता है आपका भूस्तारी होता है, ठीक ना। और एक आता है भूस्तारी, नंबर 2 देखेंगे हम लोग, भूस्तारी। भूस्तारी, भूस्तारी मतलब देखिए जो भूमि के ऊपर से ही रहे, भूमि के ऊपर से रहे। तो ऐसा क्या चीज है जो भूमि के ऊपर से रहे? तो आपने स्ट्रॉबेरी का नाम सुना होगा, स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी जो होता है भूमि के ऊपर होता है। कहाँ होता है? भूमि के ऊपर होता है। तो स्ट्रॉबेरी मतलब देखिए ऊपरी भूस्तारी मतलब भूमि के ऊपर भी भूमि के नीचे भी, भूस्तारी मतलब भूमि पर ही, तो वो क्या होता है आपका स्ट्रॉबेरी होता है। एक होता है भूस्तारिका, नंबर 3 में आता है भूस्तारिका। भूस्तारिका मतलब कि भूमि के ऊपर रहे और कुछ जल उसकी हवा में भी रहे, ठीक है। जैसे कि जलकुंभी हुआ, जलकुंभी, जलकुंभी हुआ, ठीक ना। ये आप देखेंगे जलकुंभी को। तो जो जलकुंभी है यह क्या होता है, देखें तो जो पत्ती ऊपर होती है और कुछ उसके जो जड़ें होते हैं क्या होती हैं, नीचे होती हैं, ठीक ना। तो ये होता है जलकुंभी। जलकुंभी के समान टेट और आता है जिसको बोलते हैं हम लोग पिस्टिया। क्या बोलते हैं? पिस्टिया। एकदम समान होता है इसके, जलकुंभी के समान ही जैसा होता है वो भी क्या होता है, पिस्टिया होता है। तो यह सभी जो होते हैं किसमें आते हैं? आपके कायिक जनन में आते हैं, ठीक है। और ये कायिक जनन में कौन सा है? तो प्राकृतिक वाला कायिक जनन है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, प्राकृतिक वाला खत्म हो गया है। अभी जो है हम जानेंगे क्या चीज, कृत्रिम वाला, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाक से इसको। अभी जो आप देखे हैं यह जितना सब कुछ दिख रहा है आपको पूरा का पूरा क्या है? तना है। बस सिर्फ तना हम लोग आने अभी हमारे पास जड़ बाकी और पत्तियां बाकी हैं। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल जो दिख जाए आपको जो जड़ बता दे कि जड़ से भी कुछ हो सकता है, जिसे काटने से नया जड़ बन सकता है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं फटाक से, बिना देर के हुए। जगह है अपने पास, ठीक ना। तो जड़ से जो होते हैं, जड़ से क्या क्या उत्पन्न हो सकता है? जड़ से एक आता है पौधे का नाम होता है सतावर, सतावर। और दूसरा मान लीजिए एक विधि होता है डहेलियां। डहेलियों को काट कर होता है चाहे तो हम लोग जड़ लगा सकते हैं, डहेलियां, ठीक है। इसको काटेंगे, जो टहनियां उसकी होती हैं काट देंगे तो आराम से होता है उसका निकल जाएगा, ठीक ना। फिर नहीं आता है मान लीजिए शकरकंद, शकरकंद। ये सभी किससे होते हैं? तो जड़ से होती है। तो जड़ से जब होती है तो मान लीजिए जड़ मतलब कि जड़ इसमें होता है। मान लीजिए सतावर कौन है पौधा, उसमें जड़ नहीं है तो जड़ आ जाएगा इसमें। डहेली काट देंगे उसमें भी जड़ आ जाएगा, शकरकंद में भी जड़ आ जाएगा आराम से, ठीक है। फिर आपका पत्ती होता है, पत्ती द्वारा, पत्ती के द्वारा क्या हो सकता है? पत्ती के द्वारा तो एक पत्ती जो होती है इसका नाम होता है ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अजूबा। जिसका नाम है क्या है? अजूबा। आप लोग फिल्म भी देखे होंगे अजूबा। अजूबा ये इसलिए है कि पत्तियों से की जड़ आते हैं, चाहे कुछ आया था इस पे। ये ऐसे मान लीजिए हैं पत्तियां, ये ऐसे, ये ऐसे है मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें काले काले धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं, ऐसे धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं। अब धब्बे पड़ने के साथ साथ इसमें होती है हल्का सी पत्तियां आना शुरू होते हैं ऐसे जड़ों के रूप में, ठीक है। तो ये जो होते हैं आपका एक अजूबा ही, इसका नाम क्या है? आपका अजूबा है। ऐसे तो पत्तियों सोचे कि जड़ और पूरी पत्तियां फिर से निकलेंगे पत्तियों के ऊपर, ऐसा हो सकता है क्या संभव? तो एक ही नाम है, इसका नाम क्या है? अजूबा है। वही संभव हो सकता है, बाकी कुछ संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो होता है इस समय
प्राकृतिक वाला खत्म हो गया है, अब हम देख लेंगे कायिक वाला। ठीक है, तो इसको मिटा देना फटाक से। कायिक वाला, प्राकृतिक के बाद कृत्रिम। चलिए जी, कृत्रिम देखते हैं हम लोग। कृत्रिम वाला, कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में क्या होता है, देखिए जी, पहला जान लीजिए आप लोग कि कलम लगाना। कलम लगाना, यदि हम लोग कलम लगा रहे हैं मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कृत्रिम कार्य कर रहे हैं। फिर है दाब लगाना, दाब लगाना, सबका एग्जाम्पल जानेंगे अभी। फिर है रोपड़, रोपड़ करना। ये जो होते हैं सभी क्या हैं, लगभग लगभग किस में आते हैं, तो कृत्रिम कायिक जनन में आते हैं। अब देख कलम लगाना, जैसे कि मान लीजिए कि गुलाब का हुआ पौधा, गुलाब का पौधा है, ये मान लीजिए गुलाब का पौधा है, इसको लेकर आएंगे तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, कलम करेंगे, ऐसे कलम करेंगे, फिर लगाएंगे तो नया जो होता है बन जाएगा। ये दाब लगाना, अब देख पाते हैं कि मान लीजिए कोनो पौधा है, ये ऐसे कोनो पौधा है, ये इसकी टहनी, ये ऐसे ऐसे मान लेते हैं और इसको ऐसे बना दिए हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कोनो पौधा होता है, बन गया आराम से। इसकी टहनी काट देंगे और दाब लगाना है ना, दाब लगाना तो टहनी काटेंगे नहीं, टहनी काटेंगे नहीं। इसी टहनी को क्या करेंगे हम लोग, इसमें दबा देंगे नीचे ऐसे करके, ये ऐसे दबा देंगे। और जब दबा देंगे नीचे कि नहीं इसमें, तो इसमें जो होता है नीचे वाला में, इसमें अलग से जो होती हैं जड़ें आएंगी और ये खुद जो होता है अलग इठे पौधा बना लेगा ऐसे करके। अब लीजिए एक नया पौधा बन के तैयार है। ये होता है क्या चीज, दाब लगाना। मतलब इसी की टहनी को ही दाब लगा देंगे और ये भूमिगत मतलब भूमि के नीचे दबा देंगे इसमें, और जो तना है ना उससे जो होता है जड़ निकलेगा और इस जड़ से होता है नया पौधा बन के तैयार हो जाएगा आपका। रोपण करना, आप देखते हैं एक, हाँ, धान के समय में, धान जब हम लोग बोते हैं तो उसमें जो विधि होती है, विधि का नाम क्या होता है, रोपण। क्या होता है, रोपण। उसको रोपते ही हम लोग बोलते हैं ना, रोपनी शुरू हो गया है, रोपनी, कैनी रोपनिया निहुर निहुर के, तो ये रोपनी होता है। ठीक ना, ये तो ध्यान रखिए। तो रोपण विधि आपको ये याद रहे कि रोपण विधि क्या होता है, तो धान रोपना, फिर क्या बोलते हैं वो, गन्ना रोपना, है ना, ये सब इसमें आते हैं आपका पूरा रोपण विधि में। ठीक है, तो बहुत सारी विधियां होती हैं जो रोपण में आती हैं, जो आपको बताते हैं कि हाँ ये सभी कायिक जनन में आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें स्वयं अपने हाथ से इस काम करते हैं, इसलिए क्या है ये चीज कायिक और कृत्रिम कायिक जनन है इसलिए। ठीक, तो अभी जो है हमारे पास तीन वन एग्जाम्पल था, तीनों आपको बता दिए हैं। अब हमारे पास अगला स्टेप जो होता है बोलते हैं इसको लैंगिक जनन, मतलब कि लैंगिक जनन को हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्या चीज, लैंगिक जनन को शुरू करने वाले हैं। इसको नोट कीजिए, प्राक्सिस को मिला देते हैं प्राक्सिस तबले। तो चलिए जो है अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, हमारा जो नया टॉपिक है आपका है लैंगिक जनन, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पर हम लोग पढ़ते असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी जो है हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसे किसे कहते हैं, परिभाषा कैसे होती है इसकी, वो सब कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो है बस जानने की लैंगिक जनन किसे कहते हैं ये जान लीजिए। बहुत ही छोटा सा परिभाषा है जिसमें जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, कि आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन ये जान लीजिए हमेशा, जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लैंगिक जनन में दो विधियां हो सकती हैं। एक होता है कि द्विलिंगिक और एक होता है अलैंगिक, मतलब कि एक लिंगी। मतलब कि द्विलिंगी और एक लिंगी में क्या अंतर है, तो द्विलिंगी प्राणी और एक लिंगी प्राणी किसे कहते हैं, आप खुद देखे हैं कि द्विलिंगी का मतलब होता है कि एक ही जीव के अंदर नर और मादा दोनों साथ में पाए जाते हैं, उससे बोलते हैं हम लोग क्या चीज, द्विलिंगी। और एक लिंगी मतलब कि नर और मादा क्या हो, अलग अलग दिखाई दें, उससे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एक लिंगी। तो पहले हम जानेंगे कि एक लिंगी क्या होता है। पहले जानेंगे क्या चीज कि एक लिंगी प्राणी क्या होते हैं, एक लिंगी।
एक लिंगी, यानी कि इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक ना। तो एक लिंगी मतलब कि ऐसे प्राणी, चाहे ऐसे जीव जिनमें जो होते हैं नर व मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जब नर और मादा अलग अलग होते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, एक लिंगी कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका द्विलिंगी, मतलब कि जिसमें नर और मादा दोनों साथ साथ पाए जाते हैं वो क्या होता है आपका, द्विलिंगी होता है। तो जान लीजिए कि एक लिंगी क्या होता है आपका, जिसमें जिसमें नर व मादा दोनों अलग अलग होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिंगी। देखिए कभी कभी एक लिंगाश्रय भी देता है, तो एक लिंगाश्रय का मतलब भी क्या होता है, एक लिंगी प्राणी होते हैं, ठीक ना। तो एक लिंगी प्राणी कौन कौन से हो सकते हैं आपके, तो जिसमें नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो क्या होते हैं आपके, एक लिंगी प्राणी। जैसे कि मानव, एग्जाम्पल में जैसे कि मानव, ठीक है। और भी ले लेंगे एग्जाम्पल में, मानव के सिवाय गाय हो गए, भैंस हो गए, ये सभी क्या होते हैं आपके, एक लिंगी होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला, ये नंबर 1 मान लीजिए है, ये नंबर 2 है द्विलिंगी। द्विलिंगी बाइसेक्सुअल बोलते हैं इसको, बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जिसमें नर व मादा दोनों एक साथ पाए जाते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। उसे क्या बोलते हैं, द्विलिंगी बोलते हैं। एग्जाम्पल जान लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल द्विलिंगी का मतलब कि ऐसे जीव बताइए जो आप जो देखे हैं कभी कि उनमें एक ही है लेकिन उसमें लिंग जो होते हैं दो, चाहे एक नर हो चाहे उसमें मादा हो। जैसे जान लीजिए आपका आता है केचुआ, और एक आता है आपका लीच, क्या चीज, लीच को बोलते हैं जोक, हिंदी में बोलते हैं जोक, और इंग्लिश में बोलते हैं, अरे हिंदी में बोलते हैं केचुआ और इंग्लिश में बोलते हैं जोक। और एक आता है आपका स्पंज से जो होते हैं हमको क्या प्राप्त होता है, तो जान लीजिए जो होते हैं साबुन होते हैं ना, साबुन जो बनते हैं किससे बनते हैं, स्पंज से बनते हैं। क्योंकि कितना होता है जो उसमें वसा की मात्रा होती है सबसे ज़्यादा स्पंज में पाई जाती है, और स्पंज जो होता है और झाग में भी काम में आता है, इसलिए स्पंज को हम लोग साबुन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो द्विलिंगी मतलब जिसमें होता है एक ही, जिसमें नर और मादा दोनों एक साथ पाए जाते हैं वह द्विलिंगी, और एक लिंगी जिसमें नर और मादा दोनों क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एक लिंगी बोलते हैं। तो एक लिंगाश्रयी द्विलिंगाश्रयी पूछे आपसे तो सब दोनों का मतलब क्या होता है आपका, एक ही होता है, ठीक है। तो ये एक लिंगी प्राणी होते हैं, और एक क्या चीज, द्विलिंगी प्राणी। जो आपको दिखता है ना मनुष्य मतलब कि हम लोग में नर अलग है और मादा क्या है, अलग है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं आपका, एक लिंगी। द्विलिंगी में क्या होता है, ऐसे कि दोनों एक ही में रहेंगे, दोनों साथ साथ रहें, जिसमें केचुआ हुआ, जोंक हुआ, स्पंज हुआ, इनमें जो होते हैं क्या होते हैं कि द्विलिंगता पाई जाती है। और इसमें हम लोग देख पाए एक साइड होता है नर होता है तो एक साइड मादा होती है, ठीक है। और जानेंगे हम लोग, अगले हेडिंग लगा लेंगे आप लोग कि लैंगिक जनन की घटनाएं कितनी होती हैं, लैंगिक जनन की घटनाएं जान लीजिए कि लैंगिक जनन घटनाएं 3 होती हैं मुख्य रूप से। एक तो आता है आपका निषेचन पूर्व घटना, पहला है निषेचन पूर्व घटना, दूसरा आता है आपका निषेचन, क्या चीज, निषेचन। अभी सबके बारे में बताएंगे क्या होता है निषेचन, क्या नहीं होता है। नंबर तीसरा आता है आपका निषेचन पश्च घटना। इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए कि निषेचन पूर्व घटना क्या होती है, निषेचन पश्च घटना क्या होती है, और निषेचन क्या होता है, इसको तुरंत अभी फटाफट जान जाएंगे, ठीक ना। तो तब तक इसको नोट कीजिए, तब तक ऊपर से हम लोग इसको मिटा देते हैं फटाक से, ठीक है। बस अभी जो है हम तीनों को पढ़ लेंगे फटाक से, और बस ज़्यादा नहीं बचा है कुछ इंट्रोडक्शन में, बस अब खत्म होने के कगार पे है, ठीक है। बस आप लोग बने रहे सब्र से, बहुत ही मजा आएगा अभी। देखिए
अब हमें देखिए घटनाएं पढ़ना है, कितनी 3 पढ़ना है, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्चात घटना। अब देखिए सबसे पहला अभियंतर रहेगा हमेशा कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में जान लीजिए आप हमेशा जानते रहेगा कि इसमें जो होते हैं नर व मादा दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो देखिए जी, नर से जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग नर युग्मक। क्या बोलते हैं, नर युग्मक। और जो मादा से बनता है उसे हम लोग बोलते हैं मादा युग्मक, मादा युग्मक। और नर युग्मक जो बनता है उससे हम लोग बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु। और मादा जो बनता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज, अंडाणु। ये बनता है। तो ये युग्मक है, क्या है, युग्मक है। ये जब दोनों मिलते हैं आपस में, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे ना, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। जब बनेंगे इसमें से तो ये बनेंगे जी युग्मनज। क्या बनेंगे, युग्मनज बनेंगे। और युग्मनज के बाद जो है भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण के बाद जो होते हैं एक नए शिशु का जन्म होगा, नए शिशु का जन्म होगा। अब देखिए इसी में तीनों घटना हम लोग जान जाएंगे। निषेचन पूर्व घटना मतलब कि निषेचन से जो पहले की घटना हो रही है, यानी कि आपकी जो ये वाली घटना है, यानी कि युग्मक बनने वाली जो घटना है, यानी कि अंडा शुक्राणु और अंडाणु जो बनने घटना है, ये जो घटना है आपका कौन सा होगा, आपका निषेचन पूर्व घटना होगा। अब निषेचन पूर्व घटना हो गया। अब जब ये दोनों लोग आपस में मिल जाएंगे तो इस प्रक्रिया क्या हम लोग बोलेंगे, निषेचन, मतलब कि ये वाला प्रक्रिया। अब इसके बाद यानी कि युग्मनज बन रहा है, युग्मनज बनने के बाद फिर भ्रूण बनना है, फिर नए शिशु बन रहे हैं। तो ये इसके बाद जो क्या बोलते हैं कि जो घटना बन रही है वह सभी क्या कहलाती है, आपका निषेचन पश्चात घटना होती है। देखिए फिर से बात सुनिए कि लैंगिक जनन में नर व मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नर से होते हैं नर युग्म बनते हैं, यानी कि शुक्राणु बनते हैं। और मादा से मतलब कि मादा युग्म यानी कि अंडाणु। अब इन दोनों के मिलने की जो घटना होती है उसे हम लोग कहते हैं निषेचन। और निषेचन दौरान बनते हैं लोग क्या चीज, युग्मनज बनते हैं। क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं। अब देखिए जब नर से बन गया शुक्राणु और मादा से बन गया क्या चीज, अंडाणु, तो ये जो घटना है हम लोग कहते हैं कि निषेचन पूर्व घटना है। कौन सी घटना है, निषेचन पूर्व घटना है। लेकिन जब यही दोनों जो है आपस में मिल गए अंडाणु और शुक्राणु मिल गए, तो घटना कौन सी हो जाएगी, आपका निषेचन हो जाएगी। तो उससे हम बोलते हैं क्या, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया निषेचन। तो ये घटना कौन सी हो गई है आपकी, निषेचन। अब निषेचन होने के बाद बन रहा है क्या चीज, युग्मनज, फिर भ्रूण, फिर नए शिशु। तो ये जो घटना आपको दिख रहा है वो घटना क्या होती है, निषेचन पश्चात घटना दिखती है। ठीक है, तो आशा है आप लोग बहुत समझ में आया होगा। अब बस एक और टॉपिक बचा है, इसको नोट कीजिए, फिर इसको बताते हैं आपको। चलिए जो है हम लोग इसी क्रम में आगे हम जानेंगे कि निषेचन में दो निषेचन। अभी देखिए जान लीजिए आप लोग कि नर युग्मक से शुक्राणु बनता है और मादा से अंडाणु बनता है। इस तरह हम जान चुके हैं कि युग्मक बनने का तो मतलब वो क्या होगा, आपका निषेचन से पहले घटना कहलाया गया। मतलब ये निषेचन दोनों के मिलने से पहले घटना बन रही है वो क्या होती है, आपका शुक्राणु और अंडाणु घटना होती है। ठीक ना। अब इसमें जो है जब हम पढ़ेंगे निषेचन के बारे में, तो निषेचन दो रूप में हो सकता है आपका, नर व मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को हम निषेचन बोलते हैं जी। तो ध्यान दें आपको कि नर युग्मक मादा युग्मक जिस प्रक्रिया से मिलते हैं उसे हम बोलते हैं क्या जी, निषेचन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग कि नर युग्मक और मादा युग्मक जिस प्रक्रिया द्वारा मिलते हैं उसे हम बोलते हैं निषेचन। तो निषेचन दो रूप में हो सकता है, एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है अंतः निषेचन। तो पहले हम जानेंगे कि बाह्य निषेचन क्या है, फिर अंतः निषेचन क्या है। ठीक है, डालेंगे हेडिंग आप लोग बाह्य निषेचन। क्या चीज, बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन। देखिए जी, बाह्य निषेचन जो घटना यानी किसी भी प्राणी के शरीर के बाहर, प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन होता है, बाहर निषेचन होता है, तो उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन बोलते हैं, बाह्य निषेचन बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रहे आपको, शैवालों में
फिर होता है उभयचर प्राणियों में, उभयचर प्राणियों में, फिर उसके बाद मछलियों में और आदि। इनमें जो है हम देख पाते हैं कौन सा निषेचन होता है, बाह्य निषेचन। चाहे शैवाल हो, उभयचर प्राणी हो, मतलब कि वह थल जल दोनों में रहें, वो उभयचर होते हैं। तो उनमें जो है अधिकतम जो है कौन सा होता है, बाह्य निषेचन होता है। और मछलियों में तो अधिकतम का हमेशा होता है, क्या होता है आपका, बाह्य निषेचन होता है। एक है आपका, आप बच गया आपका अंतः निषेचन, मतलब शरीर के अंदर वाला अंतः निषेचन। अंतः निषेचन का मतलब है कि शरीर के अंदर, शरीर के अंदर, ये क्या है आपका अंतः निषेचन। तो एग्जाम्पल बस आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि स्तनधारी और पक्षी, ठीक है, और साथ में आपको आएगा सरीसृप आदि। ये सभी लोग क्या हैं, अंतः निषेचन। स्तनधारी मतलब हम लोग जो ऐसे जीव जो दूध का उत्पादन करते हैं, वह सभी किसमें आते हैं, स्तनधारी में। जितने पक्षी होते हैं इनमें भी कौन सा होता है, अंतः होता है। सरीसृप जो अंडे देते हैं, उनकी पूंछें होती हैं, वह किस में आते हैं, तो सरीसृप में आते हैं। बस जानिए पहचान। उभयचर प्राणी का मतलब जो थल पे भी रहे और जल में भी रहे, वह क्या होते हैं, उभयचर होते हैं। स्तनधारी ऐसे जीव जो दूध का उत्पादन करते हैं, वह स्तनधारी में आते हैं। पक्षी जन्म करते हैं। सरीसृप जिनकी पूंछें हों और साथ में अंडे देते हों, तो वह सभी किस में आते हैं, आपके सरीसृप में ही आते हैं। ठीक है, और हम जानने वाले हैं कि निषेचन की पश्च घटना क्या चीज है। निषेचन की पश्च घटना, युग्मनज बन रहा है, फिर भ्रूण बन रहा है, फिर नए शिशु का निर्माण हो रहा है, तो उसको भी हम लोग जान ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जी, एक आता है आपका भ्रूणोद्भव। क्या चीज, भ्रूणोद्भव। युग्मनज जब विकसित होते हैं ना, युग्मनज जब विकसित होकर क्या बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं। जान लीजिए, युग्मनज विकसित होकर क्या बनाते हैं, भ्रूण। विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव। युग्मनज, ये युग्मनज है, युग्मनज के बाद क्या बना है, भ्रूण बना है, तो भ्रूणोद्भव बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव। तो भ्रूणोद्भव मतलब क्या होता है, युग्मनज विकसित होकर क्या बन रहा है, भ्रूण का निर्माण करते हैं, तो वो हो गया क्या आपका भ्रूणोद्भव। अब बता है कि नए शिशु, तो नए शिशु में दो जानेंगे हम लोग, अंड प्रजक और सजीव प्रजक। नंबर जान लीजिए, अंड प्रजक मतलब कि ऐसे जीव जो अंडे से पैदा होते हैं, एग्जाम्पल में जानते होंगे, मुर्गी, बत्तख, ठीक है, मुर्गी, बत्तख, कबूतर, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप खुद देखते हैं। ठीक है, अगला है आपका दूसरा नंबर, सजीव प्रजक जो अंडे से उत्पन्न नहीं होते हैं, प्रजक जो अंडे से उत्पन्न नहीं होते हैं। ऐसे जीव जो अंडे से उत्पन्न नहीं होते हैं। एग्जाम्पल जाने जिसका, गाय, भैंस, मानव, ठीक है, बकरी आदि, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप देख पाते हैं, तो आप खुद जान पाएंगे देखें कि कौन कौन होता है, कौन कौन नहीं होता है। तो इतना जो है हम लोग जितना पढ़े हैं सभी का सभी इंट्रोडक्शन था, और इस इंट्रोडक्शन में हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन को खत्म कर लिए हैं। अब कुछ नहीं बचा है हमारे पास। अब जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो अब अगले जो होते हैं पार्ट में हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मेरे जी छल्लों, फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।